पिछले दिन हम हेलो अल्केन्स और हेलो एरियंस का पीडीएफ भेजे थे। आप उसको नोट कर लिए होंगे और हम कहे थे कि इसका जो वीडियो भेजेंगे उसके पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो भेजेंगे। तो कल हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट का भेजे थे और आज इसको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें भी बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स का उल्लेख करेंगे, इसलिए आप इसको केवल समझेंगे और रफ कॉपी पर लिखेंगे, उसमें फिर नोट नहीं करने लगे हेलो एल्केन्स और हेलो एरियंस के पीडीएफ के साथ। अब समझिए पहले हेलो एल्केन्स और हेलो एरियंस क्या है। आप CH4 मीथेन को खूब अच्छी तरह से जानते हैं। यह हाइड्रोजन है और यह कार्बन है। इससे बना हुआ कंपाउंड हाइड्रो तो यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ यह कंपाउंड है, इसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब इसमें से एक हाइड्रोजन को अगर हम हटा दें और उसके जगह पर क्लोरीन लगा दें तो क्या हो जाएगा? माइनस कर दिए हाइड्रोजन, प्लस कर दिए क्लोरीन, तो यह CH3Cl बन गया। तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन को क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है, तो इससे जो प्रोडक्ट बना इसको हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन कहते हैं, यानी हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स कहते हैं। संक्षेप में इसको कहना चाहें तो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स कहते हैं। यहाँ पर अब देखिए CH4 प्लस Cl2 यह रिएक्शन करके CH3Cl प्लस HCl बनाया। यह कैसे बनाया इसको देखिए। यह एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये चारों सिंगल बॉन्ड से जुटा हुआ है। क्लोरीन Cl है, यह एक कोवैलेंट बॉन्ड से जुटा हुआ है। इसका H और इसका Cl ये दोनों मिलकर के HCl बना दिया और यह जो स्थान खाली हुआ इस स्थान को भर दिया Cl, इसलिए एक कंपाउंड बन गया। तो यहाँ पर देखते हैं कि हाइड्रोजन क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस किया गया है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे हेलो अल्केन। यह अल्केन है और इसमें हाइड्रोजन जुट गया, इसलिए इसको कहेंगे हेलो अल्केन। इसका नाम हो गया क्लोरोमीथेन और इसको हेलो अल्केन भी हम लोग कहेंगे। इसी तरह से बेंजीन नाम तो आप सुने ही होंगे। यह एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को आप समझिए। ये जितने भी आपको ये दिखाई पड़ रहे हैं एज, यहाँ पर सब जगह हाइड्रोजन है। यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी, यानी सब जगह हाइड्रोजन है। तो इसको हम लोग यहाँ पर एक हाइड्रोजन को दिखा दिए हैं और यह क्लोरीन है जो कि हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के अंतर्गत क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन वगैरह आता है। इससे यह रिएक्शन कर रहा है। तो H और Cl यह दोनों मिलकर के HCl बना लिया, यह जगह खाली हो गया। अब इसके जगह पर Cl पहुंच गया। इस तरह से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया क्लोरीन का एक एटम और बन गया क्लोरोबेंजीन। यह भी एक हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स है, इसलिए इसका नाम हो गया हेलो एरियन। चूंकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को हटाया है, इसलिए हमको इसको कहते हैं हेलो एरियंस। अब यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन को हटा करके Cl जुटा, तो यह sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुटा है। अब ये sp3 क्या है, इसको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1s2 2s2 p2। अगर हम उस रूल को अपनाएं तो 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर 2s2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और फिर P में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें 3 पार्ट है,
इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं पी में, तो इसको कहेंगे पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अब यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाता है। हुड्स रूल को याद कीजिए कि कहता है कि पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरता है, तो यहाँ आया एक और फिर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, यह हुआ तीसरा, यह हुआ चौथा, फिर हुआ पांचवा, फिर हुआ छठा। यह हमारा ग्राउंड स्टेट में है। ग्राउंड स्टेट में यही इसका स्ट्रक्चर है, यही उसमें इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था है। तो इस आधार पर कार्बन के दो एटम, कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इसलिए इसका वैलेंसी 2 होना चाहिए। लेकिन कार्बन अपना 4 वैलेंसी दिखाता है, यानी टेट्रा वैलेंसी दिखाता है यह। तो होता क्या है कि जब कोई एलिमेंट या कंपाउंड रिएक्शन करना चाहता है कार्बन एटम से, तो वह एक्साइटेड हो जाता है और यह क्या करता है कि अपना यह 4 नंबर का इलेक्ट्रॉन पहुंचा देता है पीजेड में। इस तरह से ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो गया, 1 2 3 4, और यह एक्साइटेड स्टेट में यह इसकी वैलेंसी 4 हो जाती है। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंसी उतनी ही होती है। तो कार्बन का जो ये वैलेंसी दिखाई पड़ता है एक्साइटेड स्टेट में, वैलेंसी 4 दिखाई पड़ती है। अब sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो इसके एनर्जी लेवल और इसके एनर्जी लेवल में अंतर है, लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट में आता है तो देखिए ये क्या करता है। इसको, यह हमारा है S और यह हमारा है P। इसका एक इलेक्ट्रॉन और ये PX का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलकर के अपने एनर्जी को एक समान बना लेता है। तो ये जो है हाइब्रिडाइज्ड कहलाता है, और यह S हो गया और यह P हो गया। तो SP हो गया, यह है sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर यह दो अगर यह एक S का और 2 P का, यह PX हो गया और यह PY हो गया, यह दोनों मिलकर के, ये तीनों मिलकर के अपना एनर्जी लेवल एक समान बना लेता है। तो इसमें S 1 है और P 2 है, तो यह हो गया sp2। अगर यह चारों मिलकर के अपने एनर्जी लेवल को एक कर लेता है, यह हो गया S और यह PX, PY और PZ, तो sp3 हो गया। इसी को कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यानी ये जितने भी बनाएंगे सब सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, ये 4 वैलेंसी दिखा रहा है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। यानी इसका क्लोरीन जो जुटा हुआ है वह sp3 से जुटा हुआ है। यहाँ भी क्लोरीन जो जुटा हुआ है वह sp3 से ही जुटा हुआ है। इस तरह से आप समझ चुके होंगे कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरियंस कैसे है, कैसे